प्यारे बच्चों, अभी रिसेंटली मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सर क्या होते हैं। और यकीन मानो ये जो टॉपिक या ये जो नाम आप देख रहे हो ना, काफी लोगों को कंफ्यूज करता आया है। आज मैं काफी कम समय पे और सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होते क्या है। अगर आप डेफिनेशन देखना पसंद करते हो तो डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे है, आप इसे रीड आउट कर सकते हो, लेकिन शायद आपको कोई खास बातें समझ में ना आए। मैं इसी चीज को अपने लैंग्वेज में सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो यहां मैंने शॉर्ट में लिखा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, फुल नेम तो आप ऊपर देख ही रहे हो। अब यहां मैं इस नाम से ही सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन का मतलब ऑब्वियसली आपको मालूम होना चाहिए। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी किस रेट से बदल रहे हैं, और सिंपली यू कैन सी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का मतलब यह है कि वेलोसिटी किस रेट से बदल रहे हैं। एक पल के लिए अगर वेलोसिटी शब्द में आपको प्रॉब्लम है तो समझने के लिए ही आप स्पीड को समझने की कोशिश करो, तो उससे भी काम चल जाएंगे। हालांकि आपको मालूम होना चाहिए स्पीड और वेलोसिटी में डायरेक्शन का फर्क है, लेकिन चलो ज्यादा हम उस तरफ डाइवर्ट नहीं होंगे। देखो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी तो बदलेंगे ही बदलेंगे। और अब मुझे प्यारे बच्चों बताओ यूनिफॉर्म का मतलब क्या है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि यूनिफॉर्म को मैं ऐसे समझाता हूं, कई सारा आप इसका मतलब निकाल सकते हो। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट बोल सकते हो आप, यूनिफॉर्म का मतलब सेम बोल सकते हो, यूनिफॉर्म का मतलब आप बोल सकते हो नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होनी चाहिए। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अगर हम बात करें, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, वेलोसिटी नहीं बदलनी चाहिए। यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि स्पीड नहीं बदलनी चाहिए। तो कोई भी चीज यूनिफॉर्म होगा यानी कि वो चीज नहीं बदलनी चाहिए। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया कि एक्सेलरेशन नहीं बदलनी चाहिए। इस चीज को आप अच्छे तरीके से नोट कर लो, सपोर्ट करने के लिए ये दोनों टर्म है आपके पास, राइट ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन नहीं बदलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी बॉडी की एक्सेलरेशन अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की है तो थ्रू आउट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की ही होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि उस बॉडी की जो मोशन है, सॉरी एक्सेलरेशन है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ट्रैवल कर रही है, ऐसा हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ लेकिन डाउट क्रिएट करने के लिए ये नाम आ जाता है, तो इसमें डाउट कुछ होना नहीं चाहिए। एक बार आप समझ लो ठीक से, मुझे लगता है आपको डेफिनेटली ये क्लियर हो जाएंगे। देखो प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी। बच्चों अगर एक्सेलरेशन ही ना हो तो सॉरी, अगर वेलोसिटी बदले ही ना तो एक्सेलरेशन वहां एग्जिस्ट कैसे करेगा। देखो दोनों को अलग अलग करके समझो, फिर मिला लेना, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में बदलाव तो होना ही चाहिए। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन में बदलाव नहीं होना चाहिए। तो यहां सब कुछ क्लियर है, यानी कि मिला जुला करके ओवरऑल बातें ये हो गई कि अगर ये कार जा रही है, इसमें एक्सेलरेशन आपको लगातार 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का देखने को मिल रहा है। बेसिकली अब जब आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो या ऊपर से नीचे आता है तो उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक एग्जांपल है। लेकिन बच्चों को डाउट ये होती है ना कि एक तरफ एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी बदलना चाहिए, लेकिन तुरंत बच्चे के दिमाग में आ जाता है कि सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब तो आपने बताया था कि वेलोसिटी नहीं बदलना चाहिए। लेकिन देखिए बच्चों को डाउट ये होती है ना, वो इन दोनों को अलग तरीके से मैच करते हैं। हालांकि ऐसा बहुत ज्यादा सेंस बनता नहीं है, तो खैर जो भी हो, मैं एक बार फिर से क्लियर करना चाहूंगा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होनी चाहिए। तो किसमें बदलाव नहीं होनी चाहिए, आप नोट करो उसको। तो एक्सेलरेशन में बदलाव नहीं होना चाहिए, आप लिख लो, इसमें कोई इफ और बट नहीं होता है। दूसरी तरफ एक्सेलरेशन का मतलब ही है बदलाव, किसमें किसमें, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी में ना। तो वेलोसिटी बदलेंगे, डेफिनेटली बदलेंगे, वेलोसिटी तो बदलेंगे ही बदलेंगे बच्चों, एक्सेलरेशन नहीं बदलेंगे। देखो जब आप किसी बॉडी को ऊपर से, मान लो आप 2 तल्ले बिल्डिंग के ऊपर चले गए हो, वहां से एक बॉल को आप नीचे की ओर फेंकते हो, तो थ्रू आउट उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है ना वो बदल रहे होते हैं। देखो इस वीडियो में एक ही चीज को बार बार बोलूंगा तो वीडियो की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और काफी बच्चे उस चीज को देखना पसंद नहीं करेंगे। तो बेसिकली कॉम्पैक्ट वे में, शॉर्ट वे में जो मुझे बोलना था वो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। बस उस चीज को एक बार रिपीट करके आप बैक में जाकर के फिर से देखो, सुनो और समझने की कोशिश करो। मुझे लगता है आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। और फिर भी अगर क्लियर नहीं होता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा और डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा तो आपको बातें क्लियर हो जाएगी। तो फिर चलिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।